दोस्तों, डायनासोर जो धरती पर रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। आज जिस धरती पर हम रह रहे हैं, कभी उसी धरती पर डायनासोर सांसें लिया करते थे। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन बड़े दैत्याकार छिपकलियों का राज था। बट उसके बाद क्या हुआ? ये डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें। अब इन डायनासोर के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था, लाइक आज के चूहों की तरह। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर अंडे देते हैं, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी मैमल्स हैं। उस टाइम पर ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही क्वालिटी इनके लिए वरदान साबित होने वाली थी। दोस्तों, डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। जब ये सारे जीव धरती पर बड़े ही आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से चला आ रहा था, वो पृथ्वी के लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। टकराव के बाद इस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो पृथ्वी की ओर 35,405 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक बढ़ जाता है। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के करीब बढ़ता जा रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया था। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना अधिक शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंपी तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर अंदर चली गई, जिसके बाद समुद्र में कई विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। चारों तरफ भूकंप आने लगे, सक्रिय ज्वालामुखी बाहर आने लगी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें उठने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडियस की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। पेड़ पौधों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। डायनासोर की प्रजातियों में कई उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये केवल महाप्रलय की शुरुआत का एक नजारा था। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा, जिस कारण उड़ने वाले जीव और डायनासोर का अंत निश्चित हो चुका था। विस्फोट के करीब 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया। साथ ही में धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से प्रलय लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का पहुंचना असंभव सा हो गया था। कई वर्षों तक तो सूर्य की रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाई और इसके कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो चुकी थी। इस महाप्रलय के कारण धरती की लगभग 90% आबादी लुप्त हो चुकी थी। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए वरदान साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। धरती पर बहुत अधिक गर्मी के कारण ये खुद को बचाने के लिए विलों में रहने लगे और खुद को जिंदा रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इस महाप्रलय से विलुप्त हुए डायनासोर के अवशेष हमें आगे चलकर भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब पृथ्वी डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए युग की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा था।
समय के साथ साथ हमारे पूर्वज पहले से विकसित हो रहे थे और इनका आकार भी पहले से बढ़ रहा था, लेकिन अब भी ये हमारी तरह देखने में बिल्कुल भी नहीं थे। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण सामान्य हो चुका था। इस धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन करीब करीब 24 घंटे का होता था। अगर कहा जाए तो धरती का मौसम लगभग आज के समय के जैसा हो चुका था, लेकिन धरती पर महाद्वीप का आकार आज से पूरी तरह अलग था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये भूभाग था इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराते ही एक नई विशाल श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय। और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला पर गिरने वाले बर्फ से ही धीरे धीरे कई नदियों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में नई पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत के निर्माण से अफ्रीका के दूसरे हिस्से में मौसमी हवाएं नहीं जा पा रही थी और जंगलों में बारिश होना बंद हो गया। इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार, यानी हमारे पूर्वज एप्स, जिन्हें पैरोलापिथेकस कहा जाता है। ये एप्स पेड़ों पर रहते थे, जहां इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ अब यहाँ सूखा पड़ने लगा था। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से सूख गए और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। खाने की तलाश में ये पेड़ों से उतरने लगे थे। आर्डिफिथेकस रोमिडस, जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग लगभग संतरे के इतना बड़ा और लंबाई 4 फीट के आसपास थी। कई हजार सालों के विकास क्रम के दौरान ये 2 पैरों पर चलना सीख गए थे और घूम घूम कर भोजन तलाशने की प्रक्रिया में लग गए। अब इनका दिमाग भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे ये होशियार भी बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया तेज होती गई। अब इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना भी सीख लिया था और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे थे। धीरे धीरे इन्होंने आग पर भी काबू पा लिया और आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। जहां पहले ये कच्चे मांस खाया करते थे, जिन्हें पचाने में ज्यादा ऊर्जा लगती थी, वहीं अब ये मांस को पका कर खाने लगे। धीरे धीरे अब परिवार भी बसने लगे थे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वे ज्यादा सुरक्षित रहते थे। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था और इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना भी शुरू किया। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सैपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जीवों में से सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हमारे पास भाषा थी, औजार थे और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। इन सभी बदलाव के बाद इंसान अब घूमने भी लगा था। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा था। धीरे धीरे यही इंसान अनेक जगहों पर बस गए। 50,000 साल पहले चाइना और ऑस्ट्रेलिया में, 30,000 साल पहले यूरोप आदि जगहों पर फैल गए। समय के साथ साथ वे समझदार होते गए, बस्तियां बनाना शुरू किया, परिवार बढ़ने लगे। इंसानों का आकार, त्वचा, बाल आदि जलवायु के हिसाब से परिवर्तित होता गया। इंसानों ने अब शहर और कस्बे बनाना शुरू किया, अपनी सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया और इस तरीके से मानव का विकास होने लगा। आज से करीब कुछ सेकंड पहले मैंने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल पहले के सफर को तय किया और अब हम वापस अपनी आधुनिक दुनिया में आ चुके हैं। आज हम काफी विकसित और आधुनिक हो चुके हैं। हमने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमें ये सवाल अब नया नहीं लगता, हम कौन हैं और कहां से आए हैं। आज हम ये भी जानते हैं कि समुद्र कहां से आए, धरती का निर्माण कैसे हुआ, धरती पर जीवन कहां से आया। लेकिन अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है और इस संसार को और भी अच्छे तरीके से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।